ये जो सारा स्ट्राइक हुआ साहब, ये मेड इन इंडिया हथियारों से हुआ है। मोस्टली द हथियार व्हिच आर यूज्ड आर मेड इन इंडिया। ये एक दुनिया को मैसेज है कि हम विदेशी हथियारों पे डिपेंड नहीं है, हमारे पास अपने सैन्य बल, शस्त्र बल इतना है, क्योंकि वो मैटर करता है। देखिए, ऑपरेशन जो मिडनाइट हैमर हुआ इजराइल का, या जो हमने एग्रेशन देखा अमेरिका का इजराइल का, एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई, जो ये विदेशी मीडिया और इसके जो चाटुकार है बहुत दबाना चाहते हैं, बहुत कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं, वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, कि आप एनिमी को पहले ठोको, जीतेगा वो जो पहले मारेगा। ये नया विकल्प है, ये नया संकल्प है, ये एक नई रणनीति। ओबामा की डिप्लोमेसी, यूएन के अधिवेशन, यूएनएससी में मीटिंग है साहब, इनसे कुछ नहीं होने वाला। वक्त जाया करना है, अपने जनताओं को मरवाने का काम करना तो करिए। मोदी जी ने कहा अगर खून बहेगा पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं उसे वो सेफ नहीं है। ये मैसेज बहुत से लोग हो गया, दुनिया में कहीं भी जाओगे तो सेफ नहीं हो। और ये बार बार 22 मिनट का कहना, मेड इन इंडिया चीजों का डोमिनेंस करना। और अगर आज मैं मोदी जी का मूड देखूं तो मोदी जी लगभग आज इजराइल वाली भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी का जो डॉक्ट्रिन है वो धीरे धीरे अब जो बार बार वो रिएटरेट करे, अवर डॉक्ट्रिन इज एग्रेसिव, अवर डॉक्ट्रिन इज नॉट रिग्रेसिव, वी आर नॉट गोइंग टू रिटेलिएट, वी आर गोइंग टू प्रीएम्प्ट दैट। हमें जो भी करना है पहले कहेंगे। बार बार हर बार लगातार एक जिहादी टट्टू पाकिस्तान को ये चीजें सुनाई जा रही है कि तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। देखिए, ईरान ने कहा मैंने 40 साल में न्यूक्लियर आर्सेनल बनाया, अमेरिका ने कहा हमने 48 मिनट में तोड़ा, पाकिस्तान ने 50 साल में बनाया, हमने मात्र 22 मिनट में उसको तोड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज को दर्शाता है। हम अमेरिका से भी तेज है, हम इजराइल से भी तेज है, जिनमें उनको शायद दिनों और हफ्तों लगते हैं, हमारे तो मात्र कुछ मिनट लगते हैं। आप देखिए, ये जो 22 मिनट बार बार हो रहा है, ये 22 मिनट वाली बात वायरल हो गई है। ये जो 22 मिनट है, मोदी स्ट्राइक्स इन 22 मिनट्स, मोदी डिसमेंटल आर्सेनल पाकिस्तानी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर 22 मिनट। तो मतलब मैसेज ये है कि तुम्हारी औकात क्या, 22 मिनट में आगे ठोके निकल जाएंगे, कल को फिर आएंगे, फिर ठोकेंगे, पाकिस्तान देखता रह जाएगा। पाकिस्तान के, अब मैं एक वर्ड यूज करना चाहता, कर नहीं पाऊंगा यूट्यूब पे, पाकिस्तान के मतलब कहते छक्के छोड़ गए इसके बाद। और दुनिया ये भारत का नया एग्रेशन देख रही। पहले क्या होता था, ये चीजें वॉर के टाइम में, ऑपरेशनों के टाइम में बोली जाती थी, उसके बाद इन चीजों को थोड़ा संयमित किया जाता था। फिर आती थी डिप्लोमेसी, फिर आती थी नहीं रेस्ट्रेन करो, फिर आती नहीं रेटोरिक मत बोलो। रेटोरिक नहीं है, ये रेटोरिक नहीं है, सुनिएगा, ये रेटोरिक नहीं है, ये बिल्कुल धमकी है डायरेक्ट पाकिस्तान को, जिहादी पाकिस्तान को। एंड यू हैव टू गिव मी 1 सेकंड, 1 सेकंड, आई हैव टू, ओके। तो ये जिहादी पाकिस्तान को डायरेक्ट धमकी और उनको उनकी औकात बताने का डायरेक्ट नंबर नहीं जाए। ये नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर का कुछ चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, ये हमारा भारत का प्रेजेंट कंटिन्यूअस चीज है। और इसकी बात अगर आप देखेंगे, अब पहले जो भारत होता था, ये नहीं हमने जो बोला कि हमने पाकिस्तान को 22 मिनट में घुटनों पे ला दिया। पहले भारत जो होता था वो कहता जी हम हम रिटेलिएट करेंगे, हम बताएंगे। अब भारत प्रीएम्प्टिव है, कोई रिटेलिएशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मेरी बात समझिए, मैं कहाँ की तरफ इशारा कर रहा हूं। मिडनाइट हैमर के बाद दुनिया में भाई साहब बहुत सी चीजें बदल गई है। मिडनाइट हैमर के बाद जो चीजें बदल गई है, उसका मतलब है आपके पास बहुत सारे विकल्प ओपन है। मैं पीछे एक बात कर रहा था, मैंने कहा यार एक बात बताओ, कहूटा अगर नेटन्स जा सकता है, अगर ये फर्दो जा सकता है, अगर इस्फहान जा सकता है, तो कहूटा में ऐसी क्या बात है, कहूटा क्यों नहीं जा सकता? ये एक बात बताइए, हमने पाकिस्तानियों को दिखाया ना 22 मिनट में आंख झपकाए बिना तुम्हारा स्वाहा कर दिया हमने। 22 मिनट में आग झपकाए बिना तुम्हारा स्वाहा कर दिया। बनाओ सालों, 40 साल में, 50 साल में हम तुम्हारा स्वाहा करेंगे। और मैं आपको बताऊं, मोदी जब बोलते हैं ना, वक्त रुक जाता है, दुश्मन ठंडे पड़ जाते, दुश्मनों का दिल और दिमाग ठंडा पड़ जाता है। क्योंकि अब मोदी बोलते नहीं है, मोदी धमकी देते हैं। मोदी इज नॉट टॉकिंग, मोदी इज वार्निंग। ये आपको पता है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ, पहले एक होता था हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी से आजकल ना हम मिलिट्री डिप्लोमेसी पे भी आ गए, वो मैं भी बताऊंगा आपको। आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ मोशन पे आ गए हैं। मोशन, सीधा एक्शन, मोशन सीधा एक्शन, इधर उधर कुछ नहीं। और ये जो मोदी जी ने आज बोला है इस मिडनाइट हैमर के बाद, तो साहब इसका मैसेज क्या समझते हैं आप? मैसेज समझिए 22 मिनट, 48 मिनट या 22 मिनट। आपको बताऊं, ये जो मोदी जी का भाषण है, ये आप बोलिए ये दोनों तरफ जाता है, ये एलओसी की तरफ भी जाता है, ये एलएसी की तरफ भी जाता है। ये केवल जिहादी पाकिस्तान के लिए नहीं है, दोनों जो हमारे पड़ोसी हैं उन दोनों के लिए ये भाषण, एलओसी और एलएसी वाले दोनों के लिए जाता है।
और मैं आपको बताऊं, ये आखिरी वार्निंग है, ये आखिरी वार्निंग है। भारत अब साइलेंट नहीं रहेगा। भारत हैज डिसाइडेड व्हाट इट वांट्स टू डू। ये एलओसी दोनों पे वार्निंग जाती है। ये आज भारत थिएट्रिक्स नहीं करता, भारत आज जाके प्रेसिडेंट स्ट्राइक करता है। और दुनिया ने एक चीज देखी है हैमर के बाद, तुम अगर किसी का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी उड़ाओगे, दुनिया में किसी के बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपना काम में लगे हैं, सब ने थोड़ी बदसना की, सब ने थोड़ी बहुत हाँ नहीं करना चाहिए, इसराइल ने गलत किया, अमेरिका ने एग्रेशन दिखाया। आज बताइए भाई साहब किसको फर्क पड़ा है? सब एवरीबडी इज बैक टू बिजनेस ना, द वर्ल्ड हैज नॉट शेकन। इसके बाद भारत ने एक और चीज कहीं ना कहीं इनको बताई है कि हमारा इंटेलिजेंस डेप्थ जो है बहुत गहरा है, हमें पता है तुम्हारे यहाँ कहाँ क्या हो रहा है, वी कैन प्रिसाइसली स्ट्राइक यू। क्योंकि ऑपरेशन हैमर ने, मिडनाइट हैमर ने जो इजराइल ने किया, उसमें एक राइजिंग लॉइन ने उसने ये बताया कि इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। राइजिंग लॉइन ने ये बताया कि आदमियों को मारना, की स्ट्रेटेजिक आदमियों का एसेसिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। ये की जहादियों की लीडरशिप जो भी है, अगर आप इसको एलिमिनेट नहीं करोगे, वो आपको ऑपरेशन में सक्सेसफुल नहीं दिखाई, हमने ये दिखाया। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल जो लोग वो होते हैं वो सब बैठे रहते हैं, वो आपकी बदसना करते। पहले एक बार हमने सुनने में था बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगी। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी गई तेल लेने। मैं आपको सच बताऊं, nobody bothers about that so called international community and what they are going to think. They don't bother। कह रहे यार वो तुम go to hell, you can do whatever you want to do, we will do whatever we want to do। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को सीधा सीधा एक मैसेज दे दिया गया है, we don't bother what you want to do। दूसरी आपको मैं बात बताऊं, इसमें आग देखें तो इसमें कुछ मुझे लगता है कुछ जो हमारे यहाँ लोग बैठे हैं जो पता नहीं किसकी नौकरी करते हैं, किसकी तनख्वाह पे काम करते हैं, उनको भी एक मैसेज तो दिया गया। आप देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारे कुछ पब्लिकेशनों ने भाई उनको इंट्यूशन आया क्या, उन्होंने कहा जी 5 राफेल गिर गए। उस 5 राफेल की बात को लेके दुनिया भर में इन्होंने चीजें फैलाई, क्योंकि भारत की पब्लिकेशन कहा जी 5 राफेल गिर गए, 5 राफेल गिर गए। तो भाई जो कल CNN कर रहा था या जो CNN कर रहा, वही ये हिंदू वाले भी लगभग वही बात कर रहे थे। इनके पास भी कोई सब्सटेंशियल प्रूफ करे इंटेल लीक हुआ, ये हुआ है, तो जाके देख लो भैया वो फर्दों में क्या हुआ। तो वैसे 5 राफेल गिर गए, ये वही वाली बात है कि जी भाई साहब 5 राफेल गिर गए, तुम्हें कैसे पता? हमें पता जी, हमने देख लिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी एक बिल्कुल धमकी दी गई है। भारत, मोदी जी का अगर आप संभाषण सुनेंगे, टेरर स्पॉन्सर्स, टेरर फाइनेंसर्स और टेरर सिंपैथाइजर्स, किसी को कोई सिंपैथी नहीं दिखाने वाला। हर कोई हमारे लिए आतंकवादी है जिसने ये काम किया है। अब मैं अगर इसका सम टोटल बताऊं आपको, सम टोटल भाई साहब यही है, प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स आर द नेम ऑफ द गेम। इजराइल और ये जो ईरान वाला ऑपरेशन हुआ, इसमें अगर ईरान घुटनों पे आया है, अगर ईरान में आज त्रासदी मची, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स। और इजराइल अब भी करेगा और भारत अब भी करेगा। भारत और इजराइल में अगर आप भौगोलिक परिस्थितियों में देखोगे, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और हमने भी कहीं ना कहीं ये चीज कर दिया कि हम अपनी चीजें करेंगे। ये मोदी डोवाल का जो डॉक्ट्रिन है ना, ये बड़ा विचित्र डॉक्ट्रिन है, ये कोई बेंचमार्क नहीं बना।